if you remember last week हमने अच्छा in the meantime I just remind you कि I am taking live questions on Piazza. So I'm activating the live Q&A session on Piazza. तो kindly do join on that Q&A session. और अगर आपको जो भी सवाल हो during the class या after the class, तो आप वो काइंडली इसके ऊपर पोस्ट कर दीजिएगा. मैं वक्तन थोड़ी देर के बाद जाके उसको मैं देखता रहूंगा और आपको जो सवालात हैं उनको मैं टेक ऑन करता रहूंगा, उनको मैं आंसर करता रहूंगा इवेंचुअली, जब तक कि आपको क्लास के बाद भी हम करते रहेंगे. हमारे क्लास के दौरान जो है वही सिलसिला जो है वो जारी रहेगा. ठीक है जी. चलिए जी, अब जरा हम आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर जो हम ने लास्ट वीक थोड़ा स्टार्ट किया था, और आज की क्लास में जरा हम उसको कुछ आगे लेके चलेंगे और आगे लेके चलेंगे जनाब, और इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे. ये लेक्चर जो है मैंने ऑलरेडी पियाजा के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम टू गो देयर एंड डाउनलोड दोस लेक्चर्स एज वेल. इंशाल्लाह मैं हर दफा अपने अगले वीक के लेक्चर्स को मैं पहले ही अपलोड कर दिया करूंगा. यानी फॉर एग्जांपल जो भी अगर मुझे नेक्स्ट वीक कुछ पढ़ाना है तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं इसी वीक अपलोड करूं ताकि आप उसको देख सकें. अच्छा, रिकॉर्डिंग पिछले हफ्ते की अभी तक मुझे नहीं मिली है, मगर जैसी ही मिलेगी मैं इसको आपको अपलोड कर दूंगा. बट इस हफ्ते की रिकॉर्डिंग मैं अपने पास लोकली कर रहा हूँ. देन आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह टुडे with you during this during our session. अच्छा जी, so excuse me. तो जनाब हम आज की क्लास में जनाब डिस्कस करेंगे about नॉन डिटर्मिनिस्टिक सर्च, और हम ये देखेंगे जनाब किस तरीके से हम ऐसी इन्वायरमेंट जो कि एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है उसके ऊपर हम अपनी सर्च जो है परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर किस तरीके से अपनी सर्च को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेके आगे जा सकते हैं अगर कि हमारे पास जो सर्च है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर मौजूद है. ठीक है जी, तो इसको आज की क्लास में हम जरा एक्सप्लोर करेंगे. आपको जस्ट फॉर अ ब्रीफ रिमाइंडर, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का जो फर्क है वो आप सबको पता ही होगा, बट मैं एक बार दोबारा इसको रिमाइंड करा दूं आपको. तो हमेशा क्या होता है कि अगर आपकी इन्वायरमेंट डिटर्मिनिस्टिक है अगर आपकी इन्वायरमेंट, तो ऑलवेज whenever you are given a state and an action, तो स्टेट और एक्शन जो है इट विल ऑलवेज मैप टू अ सिंगल स्टेट, एनी स्टेट, दिस कुड बी एनी स्टेट. बट किसी भी एक्शन पे जो एक्शन आप परफॉर्म करेंगे वो हमेशा आपको किसी एक स्टेट पे लेके जाएगा. अगेन मोर फॉर्मली यू कैन राइट लाइक दिस. तो अगेन इफ यू हैव अ स्टेट लाइक ए, अगर आप उस पे एक्शन परफॉर्म करेंगे लेट्स से A1, तो आप गारंटीड किसी एक ही स्टेट पे हमेशा जाएंगे ना. इवेंचुअली हमेशा ऐसे ही होगा, आप इसी स्टेट पे जाएंगे. तो इट विल नेवर बी कि जनाब कभी आप B पे जा रहे हैं कभी C पे जाना. हाउएवर अगर आपकी एनवायरनमेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, अगर आपकी एनवायरनमेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, देन अगर आपकी एनवायरनमेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, देन इट में हैपन कि अगर आपके पास एक एजेंट एक स्टेट ए मौजूद है और उस पर अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं जनाब A1, तो देयर इज अ चांस कि यू विल एंड अप एट मे बी अ स्टेट लेट्स से B, और विद द सेम एक्शन A1 you may end up at C as well. And again if you see कि जनाब कि ये stochastic नहीं है, सिर्फ ये non deterministic, it's stochastic as well, then basically it means कि जनाब you are situating a probability कि 80% चांस ये है कि आप B पे चले जाएंगे, और then 80% चांस ये है, sorry 20% चांस ये है then कि you will come at C. ठीक है, I hope कि जनाब this distinction is clear to you. तमाम लोगों को deterministic, non deterministic और stochastic जो है ये terms जो है आपको क्लियर हो चुके हैं. ठीक है, तो आइडिया हमारे पास ये था जो हमने लास्ट वीक हमने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्रिड है, अगेन मैं आज या इस लेक्चर में आपको शो करूंगा कि सिमुलेशन भी मोस्ट प्रॉब्ली. सो अगेन इफ यू हैव एन एजेंट लाइक दिस, एंड देन एजेंट का काम ये जनाब कि एजेंट शुड एक्सप्लोर दिस ग्रिड टू एग्जिट दिस ग्रिड. इस ग्रिड से एग्जिट से वो तब करेगा जब वो इन दो स्टेट से पहुंचेगा, दिस ब्लू स्टेट, द ब्लू डायमंड स्टेट, और दिस येलो सन स्टेट जो है आपके पास मौजूद है. जो ब्लू डायमंड स्टेट है, अगर यहाँ पे आके गेम खत्म होगा दैट विल अर्न अ रिवॉर्ड ऑफ +1, एंड अगर यहाँ नेगेटिव ये सॉरी ब्लू स्टेट पे येलो स्टेट पे खत्म होगा देन विल अर्न अ रिवॉर्ड ऑफ -1. ठीक है, आपका एजेंट जनाब आगे जा सकता है, इट कैन मूव लेफ्ट, इट कैन मूव राइट, इट कैन गो डाउन. ठीक है, बट इट कैन नॉट गो आउट ऑफ द ग्रिड, ग्रिड से बाहर नहीं जा सकता. और सिमिलरली जनाब के जो बॉल है आपकी,
इस वॉल के ऊपर भी जो है आपका एजेंट जो है वो नहीं जा सकता। तो बेसिकली तो अब ये जो ग्रिड यहाँ से स्टार्ट करेगा एजेंट, और बेसिकली इसको करना ये है, चलो एक और चीज बता दूं कि इसका एक और हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे लिविंग रिवॉर्ड। नाउ लिविंग रिवॉर्ड क्या होगा, ये बेसिकली आपको ये बताएगा कि आपको ये बताएगा जनाब कि आप जो भी स्टेप लेते हैं उस स्टेप को लेने में आपको क्या कॉस्ट आएगी और क्या रिवॉर्ड मिलेगा। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू -0.01, तो हर स्टेप को लेने के बाद आपको कोई पेनल्टी, कोई रिवॉर्ड मिलेगा। लफ्ज हम पेनल्टी का इस्तेमाल जो करेंगे, अगेन इट्स ऑलवेज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड अगर पॉजिटिव है तो इट्स गुड रिवॉर्ड, अगर नेगेटिव है तो इट्स अ पेनल्टी, बट द वर्ड विल रिमेन रिवॉर्ड। ठीक है, तो अगर मैं कभी कभार लफ्ज इस्तेमाल करूंगा रिवॉर्ड, कभी पेनल्टी, तो ये कोई अलग लफ्ज नहीं है, बल्कि एक ही लफ्ज है, हम उनको शो कर रहे हैं। अगेन पेनल्टी विल मोस्ट प्रोबब्ली मीन जनाब का नेगेटिव रिवॉर्ड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आपसे बता रहा हूं, इसलिए रहा हूं आपको कि टर्मिनोलॉजी आपके जहन में रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो अगर मैं कभी पेनल्टी इस्तेमाल कर लूं, कभी लफ्ज रिवॉर्ड जो है उसको इस्तेमाल कर लूं। ठीक है अच्छा जी, अब यहाँ पे आप एक चीज को नोट करिएगा कि जनाब अच्छा, अगर मेरी एनवायरनमेंट डिटरमिनिस्टिक होती तो मेरे लिए काम बहुत आसान था। मैं कहता जनाब अपने एजेंट को कि भाई तुम एक काम करो, तुम जहाँ पे भी मौजूद हो ना, यहाँ से तुम चले जाओ। आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द इंक, ताकि ये जो एक जो ग्रीन है इट इज शोइंग के मैं तो क्या बता, मैं कहता जनाब तुम यहाँ स्टार्ट करना, यहाँ सीधे जाना, फिर सीधे जाना और फिर राइट पे चले जाना, तो तुम्हें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये क्यों मैं बता सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है जनाब कि अगर वो आज अगर ये एजेंट यहाँ से ऊपर जाने का एक्शन परफॉर्म करेगा तो इट विल एंड अप एट हियर, और अगर यहाँ से ऊपर जाने का एक्शन परफॉर्म करेगा तो इट विल एंड अप एट हियर, और यहाँ से अगर राइट जाने का एक्शन परफॉर्म करेगा तो इट विल एंड अप हियर। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट आई कैन टेल इट अगर ये एनवायरनमेंट डिटरमिनिस्टिक। ठीक है, मगर यहाँ चैलेंज क्या है हमारे लिए, चैलेंज हमारे लिए जनाब कि एनवायरनमेंट डिटरमिनिस्टिक नहीं है। इसका क्या मतलब है, तो जरा इस कोऑर्डिनेट्स को देख लीजिए। तो दिस कोऑर्डिनेट इज 1,1, पहली रो पहला कॉलम, दिस कोऑर्डिनेट इज 1,2, पहली रो दूसरा कॉलम, दिस कोऑर्डिनेट इज 1,3 एंड देन 1,4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो होपफुली जाकर यू अंडरस्टैंड दिस इज 2,1 एंड दिस इज 3,1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो एग्जिट स्टेट्स हैं आपकी, बेसिकली एक एग्जिट स्टेट जो है आपकी वो है 3,4, और जो आपकी एक एग्जिट स्टेट है जनाब इट इज 2,4। तो यू हैव दीस एग्जिट स्टेट्स जो आपके पास मौजूद है। ठीक है, नाउ बेसिकली अब मसला क्या है हमारे साथ, मसला ये है कि अगर हमारा एजेंट स्टार्ट करता है किसी एक जगह से, हमारे एजेंट किस पोजीशन पे इस वक्त, हमारे एजेंट की पोजीशन क्या है जनाब, तो हमारे एजेंट की पोजीशन जो है वो इस वक्त है 1,3, starts from 1,3 and it decides to move upwards, north की डायरेक्शन में अगर ये मूव करना चाहेगा, now what will happen, so basically what will happen कि जनाब you will not know कि क्या होगा, because अब environment non deterministic है। तो basically होगा ये कि you will end up at the right state, यानी कि 1,4 पे आ जाएंगे, maybe आप 1,4 पे आ जाएंगे, maybe you will end up at the left state, maybe you will end up at 1,2, or maybe you will go upward, जहां पे आपको जाना था वहीं चले जाएंगे, and that state is 2, however क्योंकि ये environment stochastic है तो we will say जनाब कि there is a 10% chance। अच्छा, ये जरूरी नहीं है 10% हमेशा ऐसे ही होगा, बट जस्ट इस गेम में ऐसा है, there is a 10% chance that I will end up at 1,4, there is a 10% chance that I will end up at 1,2 and there is a 80% chance that I will end up at 2,3। ठीक है, अब ये जो एनवायरनमेंट बदल गई है, स्टोकेस्टिक हो गई है, अब मेरे लिए प्लान करना नहीं, मैं प्लान नहीं कर सकता ना। यू कैन थिंक फॉर अ बिट एंड सी जनाब के व्हाई यू कैन नॉट प्लान, बिकॉज अगर आप अभी प्लान करते हैं इसका मतलब ये जनाब के यू आर सेइंग के इससे ये लोग कहते हैं जनाब फॉर एग्जांपल ऊपर चले जाओ, आपने प्लान बताया भाई ऊपर जाना राइट पे चले जाना, बट ऊपर जाने का जब आपने एक्शन परफॉर्म किया तो बजाते ऊपर जाने के बजाय वो यहाँ पे आ गया आपके, अब आपने कहा दोबारा ऊपर चले जाना, ऊपर जाने के बाद जाके उसको नुकसान हो गया ना, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि आपकी कौन सा एक्शन जो है वो आपको कहाँ लेके चला जाएगा। यू नो द प्रोबेबिलिटीज, ये प्रोबेबिलिटीज कहाँ से आई हैं, इससे अभी इसकी फिक्र ना करेंगे प्रोबेबिलिटीज आई कहाँ से, तो प्रोबेबिलिटीज आर देयर, ये आपको बता दी गई। ये प्रोबेबिलिटीज आती कहाँ से, कैसे पता चलेंगी जनाब, इसके बारे में हम जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग को देखेंगे तो हम इसके बारे में मजीद एक्सप्लोर करेंगे प्रोबेबिलिटीज आती कहाँ से। बट फिलहाल अभी हम ये सपोज कर लेंगे जनाब की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं और ये प्रोबेबिलिटीज को यूज करते हुए हम अपना काम जो है वो परफॉर्म करेंगे। बट द आइडिया इज जनाब के
our actions are noisy, we are not sure कि हम कोई एक्शन जो परफॉर्म करेंगे उस एक्शन को परफॉर्म करने के नतीजे में हम उसी स्टेट पे चले जाएंगे जहां हम जाना चाह रहे थे, या किसी और स्टेट पे चले जाएंगे जहां पे मे बी हम नहीं जाना चाह रहे थे. So this not basically this is what is written over here as well. You can see over here कि आपके पास जो ये वाला गेम है इसके अंदर there is 80% chance कि you will end up at the same direction जिसमें आप जाना चाह रहे थे. there is a 10% chance कि आप जो है वो किसी रिवर्स डायरेक्शन में चले जाएंगे, यानी कि not the reverse बल्कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन. अगर ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाने का परपेंडिकुलर जो है वो राइट और लेफ्ट है एंड सो ऑन सो फोर्थ. और डेफिनेटली if there is a ball तो आप जहाँ पे थे वहीं पे रहेंगे. अगर आप ऊपर जा रहे थे और ऊपर जाने में बॉल आ रही तो जनाब जहाँ पे आप मौजूद थे ऊपर नहीं, बॉल को क्रॉस नहीं कर सकते, तो जहाँ पे आप मौजूद थे वहीं पे मौजूद जो है वो रहेंगे. ठीक है. और आपका एजेंट जो है वो बेसिकली हर स्टेप के ऊपर एक स्मॉल लिविंग रिवॉर्ड मिलेगा. नाउ लिविंग रिवॉर्ड इज द कॉस्ट दैट यू विल बेयर फॉर मूविंग ईच स्टेप. हर स्टेप को लेने की कॉस्ट है. रिवॉर्ड कह लीजिए, कॉस्ट कह लीजिए, पेनल्टी कह लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. ठीक है. नेगेटिव भी हो सकती है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी जीरो एज वेल. ठीक है. इट कुड टेक एनी रियल वैल्यू. ठीक है. और आगे जो बड़े रिवॉर्ड्स हैं दे आर, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो खराब हों, बिल्कुल आंखों में मिलेंगे. जैसे कि आपको ये जो ब्लू डायमंड है जनाब, ये एक अच्छा रिवॉर्ड है. और ये जो आपके पास येलो जगह है जनाब, ये दिस इज आल्सो अ गुड रिवॉर्ड फॉर यू. सॉरी, इट्स अ बैड रिवॉर्ड. और ब्लू डायमंड इट्स अ गुड रिवॉर्ड जो कि आपके पास अवेलेबल है. ठीक है. तो अगेन एनी क्वेश्चंस कैन बी पोस्टेड ऑन प्याजा, जैसे मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं. एंड द आइडिया इज हमें क्या करना है, क्या बेसिकली वी नीड टू मैक्सिमाइज आवर रिवॉर्ड्स. तो बेसिकली मुझे इस ग्रिड को एग्जिट करना है बाय गेटिंग एज मच रिवॉर्ड्स एज आई कैन. जितने पॉसिबल रिवॉर्ड्स मैं ले सकता हूं उसको लेके मुझे एग्जिट करना है जनाब इस ग्रिड को. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. ठीक है ना. ये छोटा सा प्रॉब्लम है जनाब जो कि आज की क्लास में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. डिटरमिनिस्टिक वर्ल्ड में क्या हो रहा था जनाब के, जहाँ पे अगर आप ऊपर जाने का एक्शन परफॉर्म करते तो आप हमेशा ऊपर चले जाते. बट अब नॉन जो स्टोकेस्टिक ग्रिड वर्ल्ड है उसके अंदर बेसिकली अगर आप ऊपर जाने का एक्शन परफॉर्म करते देयर इज अ 80% चांस, देयर इज 80% चांस कि यू विल एंड अप एट द सेम, ऊपर ही चले जाएंगे. देयर इज a 10% चांस कि यू विल मूव लेफ्ट, और देयर इज a 10% चांस कि यू विल मूव राइट. है ना. होपफुली जनाब यू अंडरस्टैंड नाउ कि जो ग्रिड है वो जो हमारा जिसको गेम कह लेते हैं, जो गेम हम खेल रहे हैं या फिर जिस गेम में हमारा एजेंट, जिस एनवायरनमेंट में हमारे एजेंट परफॉर्म कर रहा है वो एनवायरनमेंट किस तरह की. अच्छा जी. नाउ जो रेगुलर सर्च थी वो अब काम नहीं कर सकती. जो स्टैंडर्ड सर्च हम देखते हुए आ रहे थे, चाहे उसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, स्टैटिक सर्च है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, ग्रीडी सर्च है, min max सर्च है, ये सारी सर्चेस काम नहीं करेंगी. एंड व्हाई? बिकॉज इन तमाम सर्चेस का जो भी मैंने नाम लिया है उनकी जो बुनियादी असम्पशन है कि एनवायरनमेंट डिटरमिनिस्टिक होनी चाहिए. अगर आपकी एनवायरनमेंट डिटरमिनिस्टिक नहीं है तो जनाब ये सर्चेस कोई भी काम नहीं करेंगे. मगर अब हमारी एनवायरनमेंट डिटरमिनिस्टिक नहीं है, स्टोकेस्टिक. जब हमारी एनवायरनमेंट डिटरमिनिस्टिक नहीं है, स्टोकेस्टिक है, नाउ आई कैन नॉट यूज सर्च. हाउएवर आई कैन यूज एक्सपेक्टिव मैक्स सर्च. एक्सपेक्टिव मैक्स सर्च यूज कर सकते हैं, मगर हम देखेंगे जनाब कि एक्सपेक्टिव मैक्स सर्च जो है वो कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव है और बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए वो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है. उसकी जो रनिंग कॉम्प्लेक्सिटी इट्स वेरी हाई. तो हम क्या करेंगे जनाब, वी गोइंग टू यूज अनदर टूल that to solve non-deterministic search problems, and these problems are called Markov decision processes. ठीक है. इस नाम में दो चीजें पोशीदा हैं. पहली चीज तो जनाब ये डिसीजन प्रोसेस है. That will mean जनाब it will help us make a decision at any given state के मुझे करना क्या है. और दूसरा कि जनाब ये मार्कोव है. Now being Markov has a very special connotation, और ये कॉनोटेशन जो है हम बाद में डिस्कस करें. अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कॉनोटेशन क्या मतलब है. नाउ लेट्स सी जनाब फॉर्मली के आपकी मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. तो पहले तो जनाब आपके पास एक सेट ऑफ स्टेट्स है और which is denoted by the capital S, और हर कैपिटल S के जो सिंगल स्टेट है it will be denoted by small s. ये नोटेशन बहुत जरूरी है कि जनाब आप अपने जहनों में रखें, अदरवाइज आपके लिए आगे चीजों को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा. तो इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स इम्पेरेटिव कि आप कंफर्टेबल हो इन नोटेशंस के साथ.
ठीक है, तो Piazza is open to you. You can always put a question on Piazza कि जनाब मुझे ये क्वेश्चन है या फला क्वेश्चन है, तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो टेकअप कर लूंगा, क्योंकि इन द लाइव क्यू एंड सेशन इज ऑलवेज ओवर देयर. देन ये वो सेट ऑफ एक्शंस कि जनाब जैसे कि इस ग्रिड में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या अप डाउन लेफ्ट राइट जो है वो एक्शंस हैं, और एक सिंगल एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे स्मॉल ए. अब जनाब आपकी पूरी तवज्जो दरकार है यहाँ पे, बहुत गौर से इन दो फंक्शंस का मतलब समझिएगा प्लीज. ठीक है, इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वेरी ओपनली कि जनाब मैं जो कहने जा रहा हूँ. फर्स्ट थिंग, इट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन फंक्शन. नाउ व्हाट द ट्रांजिशन फंक्शन इज सेइंग, वो ये कह रहा है जनाब कि अगर आप किसी स्टेट एस पे मौजूद हैं, उस स्टेट एस पे आप कोई एक्शन ए लेते हैं, तो अगर आप एस प्राइम पे चले जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी हमें पता है जनाब के 0 से 1 के दरमियान होती है. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि अगर आप किसी स्टेट एस पे मौजूद हैं, आपने कोई एक्शन ए परफॉर्म किया है और आप किसी स्टेट एस प्राइम पे चले गए हैं, तो जनाब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? नाउ लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स. सपोज करें कि जनाब ये जो स्टेट है, द स्टेट इज, सपोज की जरूरत नहीं, बट स्टेट इज 1,3, स्टेट 1,3 है. दिस स्टेट इज 2,3, दिस स्टेट इज 1,2, और ये स्टेट जो है राइट हैंड साइड पे इट इज 1,4. ठीक है, आपका एजेंट फिलहाल जो है वो मौजूद है 1,3 पे, और आपका एजेंट करता क्या है जनाब कि आपका एजेंट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है स्टेट एस पे, यानी कि 1,2 पे रहते 1,3 पे रहते हुए आपका एजेंट एक्शन परफॉर्म करता है अप जाने का या नॉर्थ जाने का. इट्स वांट टू गो नॉर्थ और अप. नाउ आई वांट टू नो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इट विल एंड अप एट 2,3. क्या चांसेस हैं कि जनाब इट विल एंड अप एट 2,3, एंड वी नो कि इसके चांसेस जो हैं वो इट इज 80%. तो 0.8 प्रोबेबिलिटी के साथ, जबकि हमारे रूल्स हैं इस गेम के, 80% का चांस है जनाब इट विल एंड अप एट द it will end up at the it will end up at 2,3. Similarly, अगर हम एक और एग्जांपल देख लें कि जनाब अगर कि जनाब 1,3 पे मौजूद था, इसको मैं जरा स्क्वायर ब्रैकेट कर लेता हूँ. अगर मैं 1,3 पे मौजूद था, मैंने एक्शन परफॉर्म किया नॉर्थ जाने का, अप जाने का, और मैं एंड अप हुआ जनाब स्टेट 1,4 पे, तो इसके क्या चांसेस हैं? उसके चांसेस कितने थे? हमने देखा था जनाब कितने चांसेस जो हैं वो 10%. सिमिलरली, तो अगर आप 1,3 पे थे और आपने जनाब नॉर्थ जाने का फैसला किया, आप जाने का फैसला किया, तो आप क्या चांसेस हैं कि आप 1,2 पे आ जाएंगे? द चांसेस आर क्या यू विल बी एट 1,2 इज स्टिल 0.1. ठीक है, सिमिलरली यू कैन हैव दिस फंक्शन फॉर एवरी सेल. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और सवाल पूछूं कि जनाब नाउ आई एम चेंजिंग द इंक कलर ताकि आप थोड़ा सा इसको देख सकें, बिकॉज़ दिस इज अ डिफरेंट केस. तो अगेन इफ यू आर basically if you are at 1,3, आप नॉर्थ जाने का एक्शन परफॉर्म करते हैं, and what is the chances कि you will end up at 1,1. 1,1 ये वाली स्टेट है, यहाँ पे आ जाएंगे. now the chances are 0. there is no chance कि आप यहाँ चले जाएं. ठीक है, so this is what we want to share. ठीक है, getting the idea. I hope कि जनाब कि you are getting the idea of the transition function कि जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अच्छा, now this is the same thing could be written as I'm erasing some ink. So 0 chances are over here because there is no chance कि will यहाँ से आप कोई भी मूव करके यहाँ नहीं आ सकते कभी. 1,3 से आप कोई भी मूव करके आप 1,1 पे नहीं आ सकते. That's why the chances are एक मूव के अंदर आप नहीं आ सकते. आगे डेफिनेटली 2-3 मूव के बाद आप चले जाएंगे, बट एक मूव के अंदर जो है वो आप नहीं मूव करते. That's why the chances are 0. So now let me remove some ink ताकि मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज इसके सवाल से क्लियर कर लूं. So I'm removing some ink just to make sure couple of things आपको बताने के लिए. अच्छा, now the same function
the probability function could be written as the same function could be written as the probability of ending up at s prime. अगर आपने स्टार्ट लिया था s से और आपने एक्शन लिया था a. Now this is the same thing, they're equivalent. ठीक है, that's the same thing. They are telling the same thing but लिखने का different तरीका आ रहा है. Okay? Now it is also called a model. It is also called a dynamics of the system. Dynamics of the system. तो ये मल्टीपल नाम्स हैं जो कि इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. अगर आप किसी किताब में पढ़ते हुए आगे एडवांस स्टडी करते हुए या रीइंफोर्समेंट लर्निंग को पढ़ते हुए आप मॉडल का लफ्ज सुने, आप डायनामिक्स का लफ्ज सुने या प्रोबेबिलिटी का लफ्ज सुने या ट्रांजिशन फंक्शन का लफ्ज सुने, तो मोर और लेस दे आर सेइंग द सेम. ठीक है, चलें जी. अब तो ये क्लियर हो गया जनाब हमारे लिए ट्रांजिशन फंक्शन. नाउ let us talk about the reward function. Now इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जनाब आप ये बात भी जो है बड़े गौर के साथ सुनेंगे जो मैं आपको रिवॉर्ड फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ. चलिए, so now reward function क्या है बेसिकली? इट इज टेलिंग now reward function ट्रांजिशन फंक्शन आपको बताता है प्रोबेबिलिटी, रिवॉर्ड फंक्शन को बताता है यूटिलिटी. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, whereas रिवॉर्ड फंक्शन जो है इसकी जो रेंज है बेसिकली it takes a state, an action and a state prime as an input and outputs basically a real number. ठीक है, so basically आपको जो रिवॉर्ड फंक्शन है denoted by the capital R, sorry, it takes a state and an action and a state as an input and outputs a reward. This is what it tells. So what it is telling, आप जरा गौर से सुनिएगा. What is telling कि जनाब अगर रिवॉर्ड फंक्शन is telling अगर आप किसी स्टेट S पे मौजूद हैं, आपने कोई एक्शन A परफॉर्म किया और अगर आप S प्राइम पे आ गए तो आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा. और रिवॉर्ड याद रखिए जनाब, it belongs to the class of real number. It could be 0, it could be negative, it could be positive. ठीक है, so just to show you some examples, let me give you some examples. Okay, remember कि आपका एजेंट कहाँ खड़ा हुआ है? आपका एजेंट है जनाब 1,3 पे. So again, if your agent is at 1,3, it is taking an action as, so let me wait for a couple of minutes. In the meantime, just go through the transition thing. So basically what is telling जनाब कि अगर आपका रिवॉर्ड जो है वो 1,3 है and you have taken the action of going north, और अगर आप चले जाते हैं जनाब स्टेट 2,3 पे, देन आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा. नाउ बिकॉज ये सिंगल मूव है, देन जैसे आपको बता दें कि लिविंग रिवॉर्ड है आपका, मैंने बता दें आपका लिविंग रिवॉर्ड अगर लेट्स सपोज कि अगर हम सपोज कर लें कि लिविंग रिवॉर्ड इज, कोई भी आप मूव करते हैं तो उसको आपको कितनी वैल्यू मिलेगी? इट्स -0.01 सपोज कर लेते हैं. और विल टेल जनाब अगर आप 1,3 में मौजूद थे, आपने ऊपर जाने का एक्शन परफॉर्म किया और 2,3 पे आ गए, देन द रिवॉर्ड दैट यू विल गेट इज -0.0. सिमिलरली जनाब अगर आप रिवॉर्ड फंक्शन अगर आप 1,3 पे थे और बेसिकली आपने नॉर्थ पे जाने का एक्शन परफॉर्म किया और आप 1,2 पे आ गए, लेट्स सपोज, देन द रिवॉर्ड दैट यू विल गेट इज स्टिल इज -0. ठीक है, नाउ जरूरी नहीं जनाब कि हमेशा ये चीज कांस्टेंट हो, कैसी हो. इट डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट जहां पे आप एग्जिस्ट करते हैं कि कौन वो बेसिकली रिवॉर्ड फंक्शन इसको एनकैप्सुलेट करता है कि कौन सा रिवॉर्ड जो है आपको कब मिलेगा और कब जो है वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा. ठीक है ना, हम उसके बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे. ना इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं. Special cases arise when you are at these states. These states are called the terminal states because यहाँ पे गेम जो है खत्म हो रहा है. Now they are the terminal states, and why they are terminal states? Because
योर गेम इज एंडिंग ओवर हियर, यानी कि इस गेम का जो जो खत्म है वो जनाब इस इन दो स्टेट्स के ऊपर होगा. So let me tell you a couple of things about these two states. So let me remove some in. So whether I'm start with the transition functions and then I'll come back to the reward function. So basically, again let me change the color. So again transition function में अगर आप फर्स्ट करिए अगर आप एजेंट 1,3,4 पे होगा, लेट्स से आपका एजेंट जो है वो 3,4 पे होगा. तो बेसिकली 3,4 का मतलब ये है जनाब के 3,4 का मतलब ये है अगर आप 3,4 का तो 3,4 जो है टर्मिनल स्टेट है. यहाँ पे आप एक ही काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं. एक्स रिप्रेजेंट्स एग्जिट कर रहे हैं और कहीं पे भी नहीं जाएंगे द गेम विल एंड. तो दिस इज अ डैश इज रिप्रेजेंटिंग कि आपका गेम जो है खत्म हो गया एंड दिस इज द चांसेस आर 1.0, यानी कि आप हमेशा एग्जिट करेंगे. तो जब आप इस स्टेट पे होंगे देन ऑलवेज यू विल एग्जिट. ठीक है. सिमिलरली यू कैन से जनाब कि अगर आप 2,4 पे थे और तो ये भी एग्जिट स्टेट है, यू कैन जस्ट एग्जिट एंड you will exit और आपको हमेशा ये probability of exiting is always 1, like you will always exit, there is no chance कि जनाब आप कभी exit नहीं करेंगे. But what about the reward function? So let me talk about the reward function. The reward function क्या बताएगा आपको इन states के ऊपर. So again अगर आपका एजेंट जो है वो 1,4 पे था और उसने एग्जिट किया और गेम खत्म हो गया आपका, then the reward that it will get is +1,1. तो रिवॉर्ड कितना मिलेगा जनाब +1.0. सिमिलरली जनाब अगर आप 3,4 पे था, नॉट 3,4, तो अगर आपका एजेंट 2,4 पे था और उसने एग्जिट लिया और गेम खत्म हो गया तो आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा -1. Now this is the reason of reward function and down function. The reward function is telling कि जनाब किसी स्टेट पे मौजूद है तो एक्शन लिया, किसी स्टेट पे चलेगा तो कितना रिवॉर्ड मिलेगा. और ट्रांजिशन फंक्शन आपको बता रहा है जनाब कि अगर किसी स्टेट पे मौजूद थे, आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया और किसी स्टेट पे चले गए आप, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है जी. Now I hope कि जनाब कि this thing is clear to you and you understand कि ये चीजें जो हैं वो किस तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगी. ठीक है. Always we will have some start state. So this is the starting state. Let's suppose again it could be 1,1. इस एग्जांपल के लिए starting states 1,1 and there could be 0 to many terminal states. So there could be 0 to many. 0 भी हो सकती हैं और there could be many. So this is static by the way. So they could be 0 and ये कोई टर्मिनल स्टेट नहीं है, आपके गेम में हमेशा चलता रहेगा. Once you enter a game that will never stop. And static का मतलब यहाँ पे there could be many states जो कि टर्मिनल स्टेट, जैसे कि आप इस एग्जांपल दे सकते हैं. And there are 2 terminal states, there could be thousands of terminal states or no terminal state at all. चलें जी. I hope कि जनाब कि you are getting the feel of Markov-Zian process. अगर नहीं है तो जनाब do post your questions on Piazza. I will be taking your questions during the class and after the class on Piazza. तो जब भी आप Piazza पे होंगे जनाब तो मैं आपसे आपके सवालात जो हैं वो मैं Piazza पे ही दूंगा. ठीक है. चलें जी. सो ये तो काम हो गया सारे कुछ. अब जरा हम आते हैं जनाब एक अदर डेमो के ऊपर एंड जस्ट टू शो यू कि जो आपकी ग्रिड है, आपकी ग्रिड किस तरीके से जो है वो काम करेगी. So I'll share the code with you as well. जो सॉफ्ट एप्लीकेशन हमने अपने ऐप पे बनाई हुई है सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशन, तो वो सिमुलेशन भी मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर कर लूंगा ऑन योर VLEs और Piazza, ताकि आप सिमुलेशन भी अपने घर पे रन करके देख सकते हैं. सेम सिमुलेशन जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी वीडियो के अंदर, बट so showing the software is not very convenient on Zoom. So again मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा so let me show you जनाब couple of things about किस तरह से आप मूव करेंगे तो आप क्या एग्जिट करेंगे. तो जरूरी नहीं है कि जो आप एक्शन परफॉर्म करें वो आप हमेशा आपको मिले. तो अगेन द डबल सर्कल स्टेट्स जो है ये शो कर रही है कि ये एग्जिट स्टेट्स हैं. बाकी जो वैल्यू 0 है बेसिकली आपको ये बता रही है कि अभी आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है. यू डू नॉट
you are not receiving any reward on anything. This is what they are saying. Okay. So what you are telling जनाब कि आप जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक्शन परफॉर्म होगा नहीं होगा, you not know. सही है. तो अगेन आप देख सकते हैं नीचे कंसोल पे कि अगर आप मूव करें तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है -0.01, -0.1 सॉरी. सो एवरी मूव इज, तो आपने देखा जनाब के आप नीचे अगर कंसोल पे देखेंगे तो आप ये भी नोट करिएगा जनाब के कौन सी एक्शन को परफॉर्म करने के बाद मैं कहाँ आ रहा हूँ या कहाँ नहीं जा रहा. इसको भी जरा एक नजर डाल लीजिएगा ताकि आप इसको एक देख रहे घर पर जाकर काइंडली को जरा गौर से इस डेमो को जरा देख लीजिएगा. I will share the application code with you, Java code, ताकि आप उसको खुद से भी रन करके ऑब्जर्व कर सकें चीजें. So, अच्छा, मैंने आपसे कहा जनाब कि ये जो बेसिकली ये जो MDPs हैं, मार्कअप डिसीजन प्रोसेस, इनके दो नामों में दो चीजें हैं, एक तो डिसीजन प्रोसेस और दूसरा मार्कअप. तो लेट्स स्टार्ट बाय, तो वी हैव सीन MDP होती क्या है. नाउ लेट्स सी जनाब इनको डिसीजन प्रोसेस क्यों कहते हैं और ये मार्कअप का मतलब क्या है इसका. So, let us start by who was Markov. So Markov is a very famous mathematician, statistician कह लीजिए उनको, जो कि जिन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया था, जो कि आज तक हम कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर साइंटिस्ट जो अपने प्रोग्राम को बनाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉपर्टी को. तो इट वाज नेम्ड आफ्टर इन द होमाज फॉर आंद्रिया मार्कोव, जो कि तकरीबन 19वीं और 20वीं सदी के 19वीं सदी के दरमियान से लेके 20वीं सदी के अवाल तक जो है वो अपने खिदमत देते रहे. और सुनिएगा, जब भी कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको कोई लफ्ज इस्तेमाल सुनने को मिले मार्कोव, तो इसका एक बड़ा खास मतलब है. और मतलब क्या है? और मतलब को इस तरह से, फर्ज करिए जनाब कि आपने अपनी कुछ जिंदगी गुजार ली जो आपका था माजी, कुछ जिंदगी आप गुजार रहे हैं जो आपका है प्रेजेंट, और आप मालूम करना चाहते हैं जनाब कि मेरा फ्यूचर में मैं क्या काम करूं तो मेरे लिए फायदेमंद रहेगा. ठीक है. नाउ इवेंचुअली फ्यूचर के बारे में डिसीजंस जो हैं वो आप पास्ट या प्रेजेंट को देखते हुए लेंगे, या तो पास्ट को देखेंगे या अपने प्रेजेंट को देखेंगे. तो इसका मतलब ये है कि उमूमी अकल के तौर पर हम ये कहते हैं जनाब कि इफ यू वांट टू नो अबाउट द फ्यूचर वी शुड टेक कंसिडरेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एंड पास्ट. यही हम उमूमी तौर पे बात करते हैं. बट मार्कोव ये कहता है जनाब कि अगर आपकी एनवायरनमेंट मार्कोव है तो फ्यूचर के बारे में जानने के लिए जो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट में मौजूद है. तो डू नॉट नीड द पास्ट. इसका मतलब ये हुआ जनाब कि फ्यूचर को डिटरमाइन करने के लिए, फ्यूचर स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए जो इंफॉर्मेशन आपके पास रिक्वायर्ड है वो सिर्फ कहाँ मौजूद है? आपके प्रेजेंट के अंदर. You do not depend upon the past to judge or to not judge, okay, to make decisions about the future. Okay, इसको कैसे समझेंगे जनाब के? तो अगर इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में लिखूं तो इसका मतलब ये जनाब के the probability about the future given both present and past. प्रेजेंट भी पता है, पास्ट भी पता है. ये किसके बराबर है? बेसिकली ये बराबर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर गिवन ओनली प्रेजेंट. इसका मतलब ये हुआ जनाब कि आपके पास जो करंट स्टेट में इंफॉर्मेशन है वो काफी है आपकी फ्यूचर स्टेट को प्रेडिक्ट करने के लिए या गेस करने के लिए, जज करने के लिए या फिर उसको एवेल्युएट करने के लिए. You do not need your past history. ये बहुत बड़ी assumption है और you will be surprised to see how bigger the assumption this is. अब आगे जाके इसकी जो computational cost है उसको भी हम जरा ऑब्जर्व करेंगे जनाब क्या फायदा है. So this will mean कि जनाब के the future is independent of the past. Future past से independent है अगर चाह के आपको present मालूम. If you know the present, then the future and past are
independent, future and past are independent. This is what it means. Now इसको जरा इस जगह पे देखें. Now this is t plus 1. T plus 1, t is the current time. जहाँ पे अभी मौजूद है वो t plus वो t है. T plus 1 is the future. ठीक है. Now this is the future. Future state कह लेते हैं, to be more precise. Future state. ये करंट स्टेट है और करंट स्टेट में जो आपने एक्शन परफॉर्म किया है ये आपका है करंट स्टेट. करंट स्टेट. एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्टिंग स्टेट से लेके t-1 तक ये आपकी पास्ट की इंफॉर्मेशन है. पास्ट स्टेट्स और एंड एक्शंस. सो बेसिकली अगर आपकी एनवायरनमेंट मार्कोव है इसका मतलब जनाब कि आपकी करंट स्टेट में सारी इंफॉर्मेशन है फ्यूचर को जानने के लिए, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू दिस. you will judge your future state based only on the current state and the action. Current state and action. ठीक है जी. Now this means जनाब के to judge about your future state, you will just need your future state, you will just need your current state and your action. ठीक है. तो अगेन ये कोई नई चीज नहीं है, बेसिकली हम ये हमेशा कर रहे थे. तो आपने अपने सर्च में देखा होगा कि सर्च में जो हमारे पास सक्सेसर फंक्शन था उसको आप अपनी करंट स्टेट देते और करंट स्टेट के बिहाफ पे फैसला करके बताता कि आपको नेक्स्ट काम क्या करना है. ये कोई नया काम नहीं है, ये काम हम ऑलरेडी कर रहे थे, बट अब हमने इसको नाम दे दिया. नाम क्या दिया जनाब कि हमारी एनवायरनमेंट मार्कोव है. That's why it's called Markov decision process. Okay. Now we have defined Markov, but what about decision process? हम इसको decision process क्यों कह रहे हैं? And we are saying a decision process because इस MVP के जरिए से जनाब we are not doing planning. हम planning नहीं कर रहे. And why not? We are not doing planning. Plan क्या होता है? Plan ये होता है जनाब कि जब आप कहते हैं कि यार एक काम करना, पहले A1 कर लेना. A1 को करने के बाद तुम स्टेट S1 में आ जाओ. फिर A2 परफॉर्म करना, तुम S0 से स्टार्ट करोगे, A1 परफॉर्म करोगे S2 में आ जाओगे. फिर A2 परफॉर्म करना, S2 में आ जाओगे. फिर A3 परफॉर्म करना, S3 में आ जाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ Sn तक. मगर अब मैं ये कब हो सकता है? ये सिर्फ तब हो सकता है जब आपकी एनवायरनमेंट डिटरमिनिस्टिक है. So you can make guesses about your environment. Not guesses, you can inform decision about your environment. अगर आपकी environment deterministic है, you know exactly कि किस state पे कौन सा action perform करने से क्या हो जाता है, तो आप ये काम कर सकते हैं. मगर अगर चाह के आपको नहीं पता, अगर आपकी environment non deterministic है तो आप ये काम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन बहुत सिंपल है कि अगर आप कहेंगे जनाब के S0 पे A परफॉर्म करोगे तो तुम्हें, अब हमें कोई गारंटी नहीं है कि आप S0 पे करें A1 परफॉर्म करें तो हम S1 पे आएंगे या S4 पे चले जाएंगे. I cannot do this. Okay, now the guarantee is gone. When the guarantee is gone, then we cannot have planning. Then what we can have? We can have some policy. Policy क्या बताएगी ना? Policy is denoted by the sign pi. And what the policy will tell कि basically वो ये बताएगी कि उम्मीद ये है कि अगर किसी स्टेट पे आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे A तो आपको फायदा होगा. उम्मीद है. Now we cannot say because the environment is stochastic. We cannot be sure. But expected value आपकी बढ़ जाएगी अगर आप किसी स्टेट पे, किसी स्टेट S पे कोई एक्शन A परफॉर्म करें. Now we need to find this thing, this policy. So that's why they are called decision processes, because they allow us to take decisions कि किस स्टेट पे कौन सा एक्शन जो है वो हमें परफॉर्म करना है. We are not making planning. So basically, but we want an policy. The policy, अच्छा स्टेरिक का मतलब ये है जनाब कि the policy should be optimal. और ऑप्टिमल पॉलिसी क्या होगी जनाब? इट विल टेल कि किस एक्शन को परफॉर्म करने से मेरी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी. The optimal policy is telling that by performing what kind of action your utility will be maximized. Okay? Now this is what it is being told by the policy. So what the policy is giving you? The policy is giving you a mapping between state and an action.
That means जनाब given a state you will always find an action and that action will lead you to the best available utility जो कि आपको मिल सकती है. Optimal policy क्या करेगी जनाब? It will always try to maximize the expected utility. Now the word expected is very important. लास्ट क्लास में हमने देखा था जनाब कि अगर मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं आपसे अगर आप एक कॉइन को 10 दफा टॉस करें then how many coin heads will you have? Now the question is not correct because tossing a coin is a random event. I do not know कि coin को toss करेंगे नतीजे में heads आएगा tails आएगा. I cannot ask कि कितने heads आएंगे. What I can ask है on average कितने heads आएंगे. यानी कि expected value क्या है कि जनाब आपके कितने heads जो हैं वो आपको. This is why we are using the word expected over here. तो जो एक एक्सप्लिसिट पॉलिसी है जनाब जो वो हमें एक रिफ्लेक्स एजेंट देगी. रिफ्लेक्स एजेंट आपको पता है क्या होता है? रिफ्लेक्स एजेंट के बाद एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन क्या बताता है जनाब किसी भी स्टेट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव. ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल कि एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कि फॉर ऑल नॉन टर्मिनल स्टेट्स अगर आपकी नॉन टर्मिनल स्टेट है S तो आप हमेशा क्या करें जनाब? You will always have a reward of -0.06 for example. Now let me show you some example for some policies जो कि आपकी यहाँ पे exist करती हैं. Okay, again questions should be posted on the QA section में post कर दिए या फिर Piazza में post कर दीजिए. I'm going to look into Piazza from time to time to see your questions. ठीक है, चलेंगे. अब जरा हम देखते हैं जनाब कि कुछ पॉलिसीज जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिसी. और पॉलिसी क्या बता रही है बेसिकली? अगर मैं थोड़ा सा एनोटेट कर दूं 3 2 1 1 2 3 4 अगर मैं सिर्फ स्क्रीन को देखें तो यू विल सी द पॉलिसी इज टेलिंग कि अगर आप 1,1 पे हैं देन द बेस्ट एक्शन फॉर यू इज टू गो अपवर्ड्स. अगर आप 2,1 पे हैं then the best action for you is to go upwards. Similarly जनाब अगर आप action if you are at an action अगर आप 3,1 पे हैं so जनाब the probability for you is going rightwards. Similarly जनाब अगर आप state 3,3 पे हैं then the policy is to go rightwards. अगर आप let's say 1,4 पे हैं and the policy is going downwards. The best action is कि आप नीचे चले जाएं. बोलिए जनाब अगर आप 2,3 पे हैं then the best policy जनाब is कि you move leftwards. Now why? Because हम ये कह रहे हैं फिलहाल अभी हम सपोज ये कर रहे हैं कि एक स्टेप करने की जो कॉस्ट है वो -0.01 है. The cost of doing a step is -0.01. ठीक है. Now you will see थोड़ी देर के अंदर कि जनाब ये कॉस्ट जो है बहुत इम्पैक्ट करेगी आपके डिसीजंस को कि आप क्या डिसीजन जो है वो लेते हैं इस कॉस्ट के हवाले से. तो दिस इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड विद दिस कॉस्ट. ठीक है. नाउ अब जरा आप में से कौन जो है वो अगेन आप सभी लोग इनवाइटेड हैं. मैं आपको एक छोटा सा टास्क असाइन कर रहा हूँ. इट्स नॉट अ टास्क बेसिकली बट इट्स जस्ट कि मैं आपसे छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आपको. Can anyone guess? Yeah, it can calculate 2,3 पे हम लेफ्ट पे क्यों जा रहे हैं? Why I'm going left on 2,3? Okay, why I'm going left in 2,3? So you can discuss this thing on Piazza. So discuss this thing among yourself on Piazza and try to figure out जनाब के why you want to go left on 2,3 और या फिर 1,4 पे हम नीचे क्यों जा रहे हैं? Why moving downwards in 1,4? Okay. So do try to guess this thing. No, do not guess, but you will find it very easy to you will find it very easy to figure out जनाब के आप कैसे इसको मांगें. Do discuss this thing on Piazza. ठीक है, तो Piazza पे ओपन कर लिए, कोई सवाल पूछ ले और can discuss this thing. If you have an answer, then post this thing on Piazza ताकि दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो इससे बेनिफिट करें आपके जवाब से. ठीक है, तो your efforts will be greatly appreciated. Now if I change this value, अगर मैं डायनामिक को चेंज कर दूं थोड़ा सा, अगर मैं रिवॉर्ड फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, यू विल सी कि एक्शंस विल चेंज. नाउ द नोटेबल डिफरेंस आप यहां देखें कि जनाब जो कॉस्ट है वो और बढ़ गई. द कॉस्ट ऑफ मूविंग हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, पहले वो -0.01 थी, अब वो -0.03 हो गई. नाउ यू कैन सी अ स्टार्क डिफरेंस.
Now 2,3 पे एक्शन चेंज हो गया, इट्स सेइंग कि आपको मूव अपवर्ड्स, और सिमिलरली 1,4 पे भी एक्शन चेंज हो गया, इट्स टेलिंग यू टू जनाब के मूव अपवर्ड्स। तो अगेन सब जो आपने जवाब दिए आपका जवाब इट्स करेक्ट, बट डू ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल ऑन पियाजा एज वेल। तो पियाजा पे जरा इसके सवालात को काइंडली आप पोस्ट कर दीजिए अपने जवाबात को, ताकि दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो आपकी इस एफर्ट से मुस्तफीद या एडवांटेज है उसका वो ले सकें। सो नाउ अगर आप और ज़्यादा बढ़ा दें कॉस्ट को, यानी कि आप पहले सिर्फ 0.01 -0.01 थी, फिर आप -0.03 हो गया, आप -0.4 कर लिया, यू कैन सी द चेंज इन द एक्शंस। ये एक्शंस में चेंजेस आपको नजर आ रहे होंगे जनाब के, जो कि आपको यहाँ पे महसूस हो रहे हैं, दिस चेंज ऑफ द एक्शन। एंड अगेन इवेंचुअली अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट को बढ़ा दें, द कॉस्ट इज -2.0, देन यू कैन सी के एक बड़ा स्टार्क डिफरेंस है बिटवीन के जनाब के व्हाट इट वांट्स टू डू। ठीक है, सो बेसिकली इट इज टेलिंग के किस स्टेट पे कौन सा एक्शन आप परफॉर्म करना। नाउ ट्राई टू फिगर आउट जनाब के जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जो भी अपने बॉक्सेस डिफरेंट पॉलिसीज के लिए, वो क्यों डिसीजन जो है वहाँ पे लिए जा रहे हैं। इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल हैव द टूल्स टू फिगर इट आउट, बट आई होप जनाब का थोड़ा सा इसको मजीद यहाँ पे ऑब्जर्व जो है उसको थोड़ा सा कर लें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। So again, many of you are giving me answers, and I guess your answers are quite okay. But do try to formalize this thing. Again, listen to this point, and eventually you will have an idea कि कौन सी चीज कब बेहतर है और क्यों बेहतर। अब एक और सवाल आपके लिए। ना ये सवाल मैं आपके लिए कोई असेसमेंट नहीं है, but this for food for thought. Think. आपके पास दो पाथ्स हैं, P1 and P2। अगर आप P1 पे जाएंगे तो S1 पे आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, S2 पे एक और रिवॉर्ड मिलेगा, स्टेप 1 पे एक रिवॉर्ड मिलेगा, स्टेप 2 पे एक रिवॉर्ड मिलेगा, थर्ड स्टेप पे एक और रिवॉर्ड मिलेगा, चौथे स्टेप पे एक और रिवॉर्ड मिलेगा, और आखिर में कितना रिवॉर्ड मिल जाएगा आपके पास? येलो डायमंड, पर्पल डायमंड, ग्रीन डायमंड और ब्लू डायमंड। और दूसरा जो पाथ है उसमें S1 पे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, S2 पे भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, S3 पे भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मगर S4 पे सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे एक साथ। S4 पे आपको येलो भी मिलेगा, पर्पल भी मिलेगा, ग्रीन भी मिलेगा और ब्लू भी मिलेगा, एंड द टोटल रिवॉर्ड्स विल बी येलो डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड एंड ब्लू डायमंड। ठीक है, और दिस इज दे आर गोइंग टू बी द रिवॉर्ड्स जो कि आपको मिल जाएंगे जनाब अपने इन अगर आप एंड तक पहुंच जाते हैं, द सेम रिवॉर्ड्स। ओके, आखिर में दोनों रिवॉर्ड सेम हो रहे हैं। नाउ थिंक फॉर अ सेकंड कि which path will you prefer, going P1 or P2? So many of you have an opinion. कुछ लोग कह रहे हैं जनाब P1, कुछ लोग कह रहे हैं P2. Now what I want you to do is to discuss this thing on Piazza and give your reasoning कि क्यों आपको P1 पसंद है या क्यों आपको P2 पसंद है। ठीक है, जो भी आपका आंसर है, it's either P1 or either P2. Now discuss this thing on Piazza and try to figure out जनाब के what is the best, क्यों आपको लगता है जनाब के P1 बेहतर ऑप्शन है और क्यों आपको लगता है जनाब के P2 जो है वो बेहतर ऑप्शन है। अगेन इवेंचुअली अगर आप आखिर में देखें तो एट द एंड 4 स्टेप्स के बाद दोनों पे रिवॉर्ड बराबर ही मिल रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि स्टेप के आखिर में जो रिवॉर्ड्स हैं वो बराबर हैं, यानी कि अगर आप P1 में देखें तो P1 में भी येलो डायमंड, पर्पल डायमंड, ग्रीन डायमंड और ब्लू डायमंड मिल रहा है, और P2 में भी जनाब येलो डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड और ब्लू डायमंड। यू आर हैविंग द सेम रिवॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मैं मैथमेटिकली इस बात को साबित कर सकता हूं कि कौन सा पाथ दूसरे पाथ से बेहतर है या नहीं। एंड एज इट टर्न्स आउट, यस यू कैन। आप ये सवाल का जवाब जो है वो दे सकते हैं। अब कैसे इसका जवाब देंगे? नाउ लेट्स सी। सो द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आस्क के क्या चीज प्रेफर करी जाए। मैं एक बात तो गारंटी है, अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, एक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो रिवॉर्ड मिल रहा है जनाब वो मिल रहा है 1 2 2, और एक सीक्वेंस हमें रिवॉर्ड मिल रहा है 2 3 4। तो अगेन इफ वी सम देम अप तो 1 2 2 इज लेस देन 2 3 4, तो वी विल प्रेफर
we will prefer we will prefer the reward on the right to the reward on the left. लेकिन हमारी जो preference है, so this is the preference line. So we will prefer this to this. Okay? So 2, 3, 4 को हम prefer करेंगे over we prefer over 1, 2, 2. Now this is क्योंकि 2, 3, 4 ज्यादा है और 1, 2, 2 कम है. ये बात तो बहुत आसान है. It's very common sense कि ज्यादा reward बेहतर है कम reward. But क्या reward अभी मिले तो बेहतर है या reward बाद में मिले तो बेहतर है? Now it's a very important question and listen very carefully कि जनाब का जवाब क्या है. Take this scenario. इस सिनेरियो में जिसको हम सिनेरियो S1 कह लेते हैं, इसमें रिवॉर्ड हमें आखिर में मिल रहा है और S2 में हमें रिवॉर्ड जो है पहले मिल रहा है. तो इट्स 001 या 100. इट्स द सेम सिनेरियो. नाउ व्हाई वुड आई प्रेफर S1 ओवर S2 और व्हाई वुड आई प्रेफर S2 ओवर S1? नाउ लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन इन अ मोर मैथमेटिकल फैशन. इन ऑर्डर टू मोटिवेट यू दिस आंसर, लेट्स टॉक अबाउट मनी. पैसे के बारे में जरा बात करते हैं. एंड व्हाट आई वांट यू टू थिंक इज कि जनाब क्या आज अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं, जो कि मैं नहीं दूंगा ऑफ कोर्स, 1 मिलियन रुपीस अगर आपको आज दे दिया जाए तो बेहतर है या 1 साल इंतजार करें और 1 साल इंतजार करने के बाद आप जनाब 11 लाख रुपए ले लें? तो विच विल यू प्रेफर? थिंक फॉर अ सेकेंड कि क्या बेहतर है और क्यों बेहतर. थिंक फॉर अ सेकेंड कि जनाब आज आपको 11 लाख दे दिए, 10 लाख दे दी जाए तो आप वो रखना चाहेंगे या 1 साल के बाद आप 11 लाख रुपए रखना चाहेंगे. तो okay, दोबारा से बता दूं, आज 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 साल बाद 11 लाख रुपए. तो आपके लिए क्या चीज बेहतर होगी? थिंक फॉर अ सेकेंड. अच्छा, तो बहुत सारे जवाब आ रहे हैं जनाब के. कुछ को आज अच्छा लग रहा है. 11 मिलियन नहीं है, 1.1 मिलियन. कुछ को लग रहा है जनाब के नहीं आज ले लें, कुछ को जवाब लग रहा है जनाब को नहीं सर कल दे दें. तो काफी जवाब आ रहे हैं and it's good. Again, I want you to discuss these things on Piazza. Again, Piazza का मकसद यही है जनाब कि आप इस तरह के जो आपके जो चीजें हैं से हमारे जो आपस की जो कंफ्यूजन है वो खत्म होती हैं और बेहतर जो है वो आपको मिलता है. अच्छा जी, अब जरा सोचते हैं कि क्या अब मैथमेटिकल का जवाब कैसे दिया जाएगा. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपको सबको पता है जनाब हमारे पास एक चीज होती है, अगर सबको नहीं पता, व्हाट यू कॉल अ डिस्काउंट रेट. अगर आपने लफ्ज कभी नहीं सुना तो परेशान ना होइए. आपने इन्फ्लेशन का लफ्ज जरूर सुना होगा, इसको हम उर्दू में महंगाई कहते हैं. तो जनाब इन्फ्लेशन जो है उसका एक रेट होता है, यानी कि हम एस्टिमेट करते हैं कि महंगाई अगले साल में कितनी बढ़ेगी. ठीक, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी. ठीक है. नाउ सपोज कर रहे हैं कि हमारी जो फिगर्स थी उसका मतलब उसके हिसाब से 12% महंगाई बढ़ जाए. महंगाई की जो शरह है वो 12% है कि 12% है. इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर आप जो चीज 100 रुपए में खरीदते थे, 1 साल बाद वो आप खरीदेंगे 112 रुपए, क्योंकि आपका पैसा डिवैल्यू हो गया. तो जो चीज आप आज 100 रुपए में खरीद रहे थे वो 1 साल बाद आप 112 रुपए में खरीदेंगे. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसी डिस्काउंट रेट या इन्फ्लेशन रेट, अगर मैं कोई इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर बात नहीं कर रहा, मैं वेरी लेमैन्स टर्म के अंदर, अगर मैं इसी इन्फ्लेशन रेट को या डिस्काउंट रेट को अप्लाई कर दूं अपने 1 मिलियन रुपीस के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के 1 मिलियन रुपीस जो है वो बराबर है किसके? बराबर है टुडे, इसको हम टुडे कह लेते हैं, कल के 11,20,000 रुपए के बराबर. ठीक है. तो आज के जो 1 मिलियन रुपीस हैं ये किसके बराबर है? कल के अगेन 11,20,000 रुपए के बराबर. ठीक है. तो इवेंचुअली यू आर एट अ लॉस अगर आप 1 साल इंतजार कर रहे हैं.
बिकॉज आपको 20,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। बिकॉज अगर मैं 11,20,000 रुपए देता आपको, तो आप कहते हैं जनाब एक ही बात है, आज 1 मिलियन रुपीज लूँ या एक साल बाद 11,20,000 रुपए लूँ, ये बात एक ही है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू रियलाइज कि इन जनरल जो चीज अभी मिल रही है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू अगर वो सेम चीज बाद में मिल रही है। अगर आपको आज 100 रुपए मिल रहे हैं और आपको एक साल बाद 100 रुपए मिल रहे हैं, तो जनाब एक साल बाद वाले 100 रुपए जो है वो इन्फ्लेट हो चुके हैं, वो अपनी वैल्यू खो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसी चीज को अप्लाई करें अपनी रूल्स के ऊपर, तो इसका मतलब ये निकलेगा जनाब, इसका मतलब ये निकलेगा कि जो रिवॉर्ड अभी मिल रहा है अगर वो सेम रिवॉर्ड एक स्टेप के बाद मिले तो उसमें कुछ कमी आ जानी चाहिए, 2 स्टेप के बाद मिले तो और कमी आ जानी चाहिए, 3 के बाद मिले तो और कमी आ जाए, so on so forth. The idea is कि जनाब what we should be doing, we should be exponentially decaying our rewards. Our rewards should be decaying exponentially. decay का मतलब कम होने चाहिए exponentially. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आज को रिवॉर्ड मिला उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी, अगर कल कोई रिवॉर्ड मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप पे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो उस रिवॉर्ड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक फैक्टर के साथ, उस फैक्टर को मैं कहूंगा डिस्काउंट रेट। Now this factor will be called discount rate. And just to be a bit specific, discount rate जो है वो 0 से बड़ा होगा, and it will be less than 1. Gamma से represent करेंगे, it will be greater than 0, and in general it will be less than 1, ठीक है। और अगर 2 स्टेप बाद मिलेगा, that will be gamma square. Why gamma square? Because here I am multiplying 1 by gamma की power 0, because 0 टाइम स्टेप है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जनाब इसका रिवॉर्ड। नाउ द सेम थिंग, आई एम मल्टीप्लाइंग द 1 मल्टीप्लाई बाय गामा 0 मल्टीप्लाई बाय गामा की पावर 1, एंड इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ओवर हियर 1 मल्टीप्लाई बाय गामा 0 की पावर मल्टीप्लाई बाय गामा 1, ये प्रीवियस स्टेप होगा मल्टीप्लाई बाय गामा। नाउ दिस इज, यू कैन सी यहाँ के 1 मल्टीप्लाई गामा 0 इज 1 मल्टीप्लाई बाय गामा इज गामा, एंड गामा is equal to gamma square, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है गामा इट्स 1, ठीक है। अभी जो रिवॉर्ड मिला ये मुझे पूरा मिल गया। अगले स्टेप पे जो रिवॉर्ड मिलेगा जनाब, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय गामा, तो रिड्यूस हो जाएगा। उससे अगले स्टेप पे जब रिवॉर्ड मिलेगा इट विल बी रिड्यूस बाय गामा स्क्वायर, वो और कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी विल कीप इन माइंड कि जो सक्सेस स्टेप पे आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, द रिवॉर्ड्स विल बी डिक्रीज्ड इन वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू एक्सपोनेंशियली जो है वो डिके होती रहेगी। द आइडिया इज जनाब कि पहले टाइम स्टेप पे जो रिवॉर्ड मिला इट्स फुल की पूरी वैल्यू है, अगले टाइम स्टेप पे जो रिवॉर्ड मिला है इट्स मल्टीप्लाइड बाय गामा, उसके अगले टाइम स्टेप पे जो रिवॉर्ड मिला है इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय गामा स्क्वायर, अगले स्टेप पे गामा क्यूब, फिर गामा की पावर 4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसका फायदा क्या होता है जनाब, इसका फायदा ये होता है कि पहली चीज के जो करीब के रिवॉर्ड है दे आर मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू रिवॉर्ड जो बाद में मिल रहे हैं, पहले तो ये चीज आती है। सेकेंडली जनाब के it will help your algorithm to converge. We'll talk about this thing in the next class, of course, but it will help your algorithms to converge, and this is very important, जो कि हम next class में जब हम algorithm को discuss करेंगे, उनको solve करने के लिए you will see कि जनाब it will help your algorithm to converge, ठीक है। For example, अगर आपका discount 0.5 है, तो अगर आपको पहले स्टेप पे रिवॉर्ड मिल रहा है 1, सेकंड पे 2 एंड थर्ड पे 3, then what you can do is to calculate the value, जनाब it will be 1 multiplied by 1 पूरा रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस 2 multiplied by 0.5 गामा की पावर 1 and 3 multiplied by 0.5 square, which is अगर 4 होगा 4 will be multiplied by 0.5 की पावर cube and so on. So gamma is representing your discount rate, और वो हर स्टेप के ऊपर जो है basically it will multiply your record multiply by the power of gamma. The step हर step by जो है ना गामा की पावर इंक्रीज होती रहेगी। You will multiply your rewards by the power of gamma for every step. एक स्टेप के ऊपर गामा की पावर 1 है, दो स्टेप पे गामा स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे स्टेप पे गामा क्यूब हो जाएगा, and so on. So now अब अगर आपसे मैं पूछूं कि जनाब क्या बेहतर है 1 2 3 या 3 2 1 3 2 1, now you can do the calculation like this. You can say जनाब के 1 multiplied by 1, so again which is better, so you can easily say जनाब के 3 to 1 is better than 1 2 and 3, because 1 plus 2 into 0.5 plus
plus 3 into 0.5 square. It is less than 3 into 1 plus 2 into 0.5. 0.5 is the gamma discount rate, or plus 3 into 0.5 square. So I'm leaving it as an you can verify it at your home कि आपके वाकईदान ऐसा केस है या नहीं. चलिए अब जरा the last point of the day, then we will stop this session over here. We'll continue this thing in the next class. So a small quiz for you. Quiz ये कोई formal quiz नहीं है, just to make you understand the topic. So basically आपके पास 5 states हैं, A B C D E. A आपकी exit state है और E आपकी exit state है. तो यहाँ पे terminal states हैं. A is terminal and E is terminal. Transition deterministic है. तो अगर आप B से left पे जाएंगे तो you will always end up at A. अगर आप B से right पे जाएंगे तो you will always end up at C, and so on for every state. I want to figure out basically कि अगर मेरी discount rate 1 है, then what is the optimal policy? So let me show you one example, then you can do it for yourself. So we want to predict कि जनाब basically कि अगर मैं B पे left जाऊँ तो क्या वैल्यू मिलेगी, और अगर मैं B पे right जाऊँ तो मुझे क्या वैल्यू. So let's start with B is equal to left. अगर आप left पे जाते हो, अगर आप left पे जाएंगे तो this is A and this is E. So you will take a step towards this thing. अच्छा, living reward 0 है, तो living reward is 0. तो यानी कि आपकी movement की कोई cost नहीं, तो the living reward is 0. So if you move B to A, तो आपको एक reward मिलेगा 0, और आप A पे exit होंगे. But that exit is going to be multiplied by gamma, और gamma की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो the answer will be 10. What about अगर आप right पे जाएंगे, right पे जाएंगे तो आप एक step लेंगे, you will end up at C, reward मिला 0. Next step you will end up at D, तो 0 multiplied by gamma. Next step E, तो फिर 0 multiplied by gamma square, और plus यहाँ से आप exit करेंगे जनाब, E का reward है 1 multiplied by gamma cube. Basically gamma की value 1 है, तो the gamma will be diminished. तो इसका जब answer आएगा, the answer is going to be 1. And you can see जनाब कि 10 is greater than 1, then you will prefer going left as compared to right. आप left पे जाना पसंद करेंगे as compared to going to right. Okay, तो moving left is the better option as compared to moving to the right. ठीक है, तो B के लिए क्या action है? Left. Now do this thing for C and D, and of course do for quiz number 2 and quiz number 3 as well. Okay, so do this thing yourself. If you want, discuss this thing on Piazza, ताकि आपको आपके सवालात अगर आपको लगता है कि कोई जवाब मिल गया तो आपको सवाल के जवाब जो हैं वो आप दे सकें. So the answers are given, but what I want you to do is to figure it out yourself. क्या ये answer कैसे हैं? It's very necessary आप ये figure it out yourself. ये answer जो है वो कैसे हैं? Now what will happen कि अगर आपकी utility infinite है, if you have infinite utilities, then basically क्या मेरा गेम हमेशा चलता रहेगा? Now there could be some games जहाँ पे there are no exit, no terminal states. Terminal states नहीं, इसका क्या मतलब है? मेरा गेम क्या हमेशा चलता रहेगा? Now fortunately ऐसा नहीं है. क्या मेरी reward infinite again? अगर मैं एक चीज को infinitely add करता रहूँ, will it become infinity? And fortunately ऐसा नहीं है. And why it won't have? Because हमारा जो discounting है, it is going to be between the discount rate. It is going to be between 0 and 1. My discount rate है gamma. It will always be between 0 and 1, and this will help us in basically making sure कि हम infinite loop में कभी ना फंसें और हमारा reward हमेशा कहीं ना कहीं में मिल जाए. Now let me show you. Now let's suppose कि मेरे पास एक ऐसी गेम था जहाँ पे मैंने 0 से लेकर infinite steps. तो इसका मतलब ये हो जाना आपके initially मुझे stop मिला R0. सेकंड स्टेप में मुझे मिला R1 मल्टीप्लाई बाय गामा 1, फिर सेकंड स्टेप मिला R2 मल्टीप्लाई बाय गामा स्क्वायर से लेके R इंफिनिटी, और रिवॉर्ड मिला जनाब गामा इंफिनिटी. ठीक है, नाउ वी कैन प्रूव दिस थिंग कि जनाब इट इज इक्विवेलेंट टू, व्हिच इज वी कैन राइट दिस थिंग एज अ समेशन I is equal to 0 से लेके इंफिनिटी एंड R की पावर R सबस्क्रिप्ट I एंड गामा की पावर I. So basically हम 0 से स्टार्ट करें तो गामा की पावर 0 is going to be 1, then this is going to be this term. तो पहली टर्म है हमारे पास, बाकी R1 गामा 1 हमारे पास आता है. And what we can show it over here, जनाब, it is bounded by, upper bounded by this value, R max divided by 1 minus gamma. And why is that? Now
R max जो है basically वो maximum reward जो आपको मिल सकता है. So you cannot have a reward greater than R max. R max is the maximum reward. Now think very carefully. Now I'm going to, what I'm going to do, I'm going to add another slide. I'm going to add another slide ताकि I can show it to you. That's very important for you to understand. Basically what I'm showing कि जनाब R naught plus R1 gamma 1 plus R2 gamma square से लेके R infinity gamma infinity, it is less than or equal to R max, which is the maximum reward, divided by 1 minus gamma. Now why is it so? ये इसलिए है जनाब क्योंकि इसको मैं प्रूफ कर लेते हैं. बेसिकली अगर मैं यही टर्म दोबारा लिखूं प्लस R2 गामा स्क्वायर से लेके R infinity गामा infinity, सो बेसिकली अगर मैं हर R नॉट को रिप्लेस कर दूं मैक्सिमम रिवॉर्ड से, now every R is replaced by the maximum reward. गामा 1 प्लस R max गामा स्क्वायर से लेके R max गामा infinity. Now basically जब एक छोटी वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया एक बड़ी वैल्यू से, तो the right hand side will become greater than or at least equal to the left hand side. Okay? Now we will take the right hand side. So taking the right hand side, now we're going to show you जनाब कि this right hand side, this whole value is equal to this value. We're going to show this thing. Okay? So taking the right hand side, तो R max तो मैं common ले लेता हूँ. Now this will become basically 1 plus gamma square से लेके gamma infinity. Now if you observe it closely, so this is a decreasing geometric series. इसकी infinite terms हैं, with infinite terms. Now इसका sum कैसे निकलता है? Now what is the sum of this series? Now we can calculate this sum. कैसे calculate करेंगे? Now just taking this values, the sum of infinite series is 1 plus gamma square से लेके, let's say कि अगर n terms हैं, तो then the last term will be gamma n minus 1. Now अभी हम suppose कर लेते हैं कि हमारे पास n terms हैं, n could be infinity as well. Now this is equation 1. If you multiply this equation by gamma, then it will become gamma plus gamma square से लेके gamma cube से लेके gamma n minus 1 plus gamma n. Okay, let's say equation 2. So if we subtract equation 2 from equation 1, so what will happen? This will subtract by this. This will subtract by this. Every term will subtract except 1 and gamma n. सब terms कट जाएंगी सिवाय दो terms. So I can write that s minus gamma s is equivalent to 1 plus gamma की power n, where n could be infinity. So if we take common, तो I can say that 1 minus gamma is equal to 1 plus gamma n, which implies s is equal to 1 over 1 minus gamma plus gamma की power n over 1 minus gamma. Okay. Now what will happen if n tends towards infinity? Now remember, हमने कहा था जनाब कि जो गामा है बेसिकली ये 0 से 1 के दरमियान है, तो इट इज नॉट अ 1 वैल्यू. जनाब अगर मैं 0.1 का पावर 1 लेता हूँ, मेरे पास 0.1 आएगा. 0.1 का स्क्वायर लेंगे जनाब, इट विल बी अ लेसर वैल्यू. 0.1 का क्यूब लेंगे तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी. इनफैक्ट अगर आप 0.1 की इन्फिनिटी ले लेंगे तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 0. इट विल टेंड टुवर्ड्स 0. So if suppose कि n की वैल्यू इन्फिनिटी है, then this whole equation will become 0. So this whole equation will become 0, and only what will remain? 1 over 1 minus gamma. You can substitute this value over here. So again, if I change my in color, so you can substitute this value over here, and what you will have is R max divided by 1 minus 1. So now we have shown jana basically, so now this is equivalent to this is equivalent to this.
तो वी हैव शोन जनाब के द सम ऑफ, अगर इनफाइनाइट हमारे पास स्टेप्स होंगे तब भी हम कन्वर्ट जो है वो अपनी सीरीज को लेके कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए जनाब, आई एम स्टॉपिंग इट ओवर हियर, बट आफ्टर 10 minutes आई विल बी ऑन प्याजा। यू आर रिक्वेस्टेड जनाब के यू कैन आफ्टर द सेशन join me on Piazza. I will share this video with you in about 2 hours or so. तो आपको मैं चाहे VLE पे हो सकता है, मे बी आई विल अपलोड इट ऑन VLE और Piazza, but I will share it with you and I will share the link with you today इंशाल्लाह, ठीक है जी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, बाहर मत निकलिए और दुआ करिए जनाब के जल्द से जल्द हम इस आफत से बाहर निकल आए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।